नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में हम SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ हॉस्पिटल के अंदर देखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी निकली हुई है उसका हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें देखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में आपका डोमेन सब्जेक्ट यानी कि आपकी पोस्ट से रिलेटेड इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 60 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके जो बार एग्जाम में पूछे गए हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और देखिएगा ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं यानी जो एग्जाम में बार रिपीट हुए हैं। यदि आपको 60 में 60 मार्क्स चाहिए डोमेन सब्जेक्ट से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली क्लासेस मिलेंगी SPGI लखनऊ हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड एग्जाम के लिए। और इसके PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मरीज को व्हीलचेयर पर बैठाते समय क्या ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हमें पहियों को लॉक करना चाहिए। व्हीलचेयर का उपयोग करते समय सुरक्षा हेतु पहिए लॉक करना आवश्यक होता है, याद रखेंगे सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन बायोमेडिकल वेस्ट है। तो इंजेक्शन सीरीज यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, मरीज की साफ सफाई किसका हिस्सा है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अस्पताल में कपड़े धोने की जगह को क्या कहते हैं। तो लॉन्ड्री कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें जो आपका 60 नंबर का आएगा वो आपकी पोस्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी कौन सा सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, जो आपका काम होता है उसी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे। और 10 नंबर का आपका मैथ आएगा, बेसिक अर्थमेटिक, 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश आएगी और 10 नंबर का आपका जीके और करंट अफेयर आएगा और 10 नंबर का यहाँ पर आपका रीजनिंग आएगा। यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ से एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो जो डोमेन सब्जेक्ट से। यदि आपने डोमेन सब्जेक्ट कवर कर लिया तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। और देखिएगा ये सभी कॉमन सब्जेक्ट हैं, 4 आपके रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके। ये आप सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए आप पढ़ते हैं, तो इन पर आपको ओनली प्रैक्टिस करना है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देंगे कि आपको रीजनिंग की ओनली ये टॉपिक कवर करना है, इंग्लिश में कौन से टॉपिक पढ़ना है, मैथ में कौन से टॉपिक पढ़ना है और रीजनिंग में आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है। सभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ से आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेंगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलती रहेंगी सभी सब्जेक्ट की। और देखिएगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके डोमेन सब्जेक्ट से, जितने भी टॉपिक है आपको यहाँ पर एग्जाम से पहले सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप सभी को हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेचर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेचर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मरीज को ले जाने के लिए, टू कैरी पेशेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट को कहाँ फेंका जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, रंग कोडेड डस्टबिन में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रोगी को बेड से व्हीलचेयर में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
तो क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी मित्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए? तो दवाइयाँ और पट्टियाँ यानी मेडिसिन एंड बैंडेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्पताल में संक्रमण को रोकने के लिए क्या जरूरी है? तो साफ सफाई रखना यानी मेंटेन क्लीननेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 10th क्वेश्चन। शौचालय की सफाई के लिए किसका उपयोग होता है? शौचालय की सफाई के लिए किसका उपयोग होता है? तो फिनाइल का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मरीज को उठाने से पहले क्या करना चाहिए? तो हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मरीज को खाना परोसते समय क्या ध्यान देना चाहिए? तो स्वच्छता बनाए रखें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पीपीई है? यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ग्लव्स यानी दस्ताने। याद रखेंगे सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मरीज को कमरे में अकेला छोड़ना चाहिए जब वहाँ सो रहा हो, डॉक्टर आए, या फिर कभी नहीं, या फिर वह खाना खा रहा हो। यानी हमें कभी नहीं, मतलब मरीज को कभी कमरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अस्पताल में काम करते समय मास्क पहनना क्यों जरूरी है? तो देखिएगा, संक्रमण के बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है, यानी प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अस्पताल में मापिंग किस उद्देश्य से की जाती है? तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए, यानी मेंटेन क्लीननेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सिलेंडर लीक ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस डस्टबिन में इस्तेमाल किया गया ग्लव्स फेंकना चाहिए? किस डस्टबिन में इस्तेमाल किया गया ग्लव्स फेंकना चाहिए? तो हमें पीले डस्टबिन में फेंकना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अस्पताल में फर्श साफ करने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? तो साबुन और फिनाइल है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। मरीज को ले जाते समय स्ट्रेचर को कैसा चलाना चाहिए? तो धीरे व सुरक्षित चलाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। रोगी के शरीर को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाथिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। संक्रमित कचरे को कैसे उठाना चाहिए? तो दस्ताने पहनकर उठाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आईसीयू का पूरा रूप क्या है? आईसीयू का पूरा रूप क्या है? तो इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। याद रखेंगे सभी। मरीज को कमरे में प्रवेश करते समय क्या करना चाहिए? तो हाथों को धोना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मरीज को सराहने कौन सी वस्तु नहीं होनी चाहिए? मरीज के सराहने कौन सी वस्तु नहीं होनी चाहिए? तो गंदा कचरा नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अस्पताल में मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। जब मरीज बेहोश हो तो सबसे पहले क्या जांच करना चाहिए? तो सांस और नाड़ी को हमें जांच करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्ट्रेचर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी जरूरी है? तो ब्रेक लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 29। मरीज के कपड़े गंदे हो जाएं तो क्या करना चाहिए? तो हमें तुरंत चेंज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अस्पताल में सतह की सफाई के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, डिसइंफेक्टेंट, याद रखेंगे सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मरीज को भोजन देने से पहले क्या करना चाहिए? तो हाथ धोएं और प्लेट साफ करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। खून से सना कपड़ा किस डस्टबिन में फेंका जाता है? तो येलो डस्टबिन, यानी कि पीले डस्टबिन में फेंका जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मरीज को ताज़ा हवा देने के लिए क्या करें? तो खिड़की खोलें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी मरीज के पैर में घाव है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यदि किसी मरीज के पैर में घाव है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी साफ और ढका रखें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा संक्रमण से बचाने वाला उपाय है? निम्न में से कौन सा संक्रमण से बचाने वाला उपाय है? तो पीपीई पहनना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। जब कोई मरीज गिर जाए तो क्या करना चाहिए? तो हमें डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बिस्तर बदलते समय सबसे पहले क्या हटाना चाहिए? तो पुराना चादर हटाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। थूक या खून साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करें? तो डिसइंफेक्टेंट और कपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मरीज का शरीर कांप रहा हो तो क्या करें? तो उसे कंबल दें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40। अस्पताल में गीली फर्श से कैसे बचें? तो सावधानी से चलें और संकेत लगाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मरीज को नहलाते समय पानी का तापमान कैसा होना चाहिए? तो गुनगुना होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42। पेशाब से भरी थैली को क्या कहते हैं? तो यूरिन बैग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हवादार कमरा किसे रोकने में मदद करता है? तो संक्रमण यानी इन्फेक्शन रोकने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मरीज को सीढ़ी से ऊपर चढ़ाते समय क्या करें?
मरीज को सीढ़ी से ऊपर चढ़ाते समय क्या करें? तो सहारा देकर धीरे धीरे चलें, यानी सपोर्ट एंड वॉक स्लोली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ऑक्सीजन मास्क को कितनी बार साफ करना चाहिए? तो हर उपयोग के बाद साफ करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। मरीज को गोपनीयता बनाए रखना क्यों जरूरी है? सम्मान और नैतिकता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। थर्मामीटर से तापमान नापते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो ठीक से मुंह में रखें या बगल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में ऐसे कौन बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है? विच इज नॉट बायोमेडिकल वेस्ट? तो प्लास्टिक, पानी की बोतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। डस्टबिन को कब साफ करना चाहिए? तो देखिएगा हमें रेगुलरली साफ करना चाहिए, यानी कि नियमित रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50। मरीज की पल्स चेक करने के लिए उंगली कहाँ रखी जाती है? मरीज की पल्स चेक करने के लिए उंगली कहाँ रखी जाती है? तो कलाई पर, यानी रिस्ट पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जब मरीज को उल्टी हो रही हो तो क्या करना चाहिए? तो सिर को एक और घुमा दें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सिर को एक और करने से उल्टी फेफड़ों में जाने से बचती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कैथेटर किसके लिए उपयोग होता है? कैथेटर किसके लिए उपयोग होता है? तो पेशाब निकालने के लिए उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अगर मरीज को दौरा पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें सुरक्षित जगह पर लेटाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अस्पताल में वार्ड बॉय की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? व्हाट इज़ द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वार्ड बॉय? तो मरीज की देखभाल और सहायता, पेशेंट केयर एंड असिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मरीज के रक्तचाप यानी बीपी की जांच कौन करता है? तो नर्स करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56। यदि कोई मरीज गिर जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हमें डॉक्टर या नर्स को सूचना देनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज मच्छर के काटने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58। अस्पताल में प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है? तो तत्काल राहत देना होता है, यानी प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। यदि मरीज बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या देखें? तो सांस और नाड़ी देखें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अस्पताल में संक्रमण से बचने के लिए पीपीई पहनने का सही क्रम क्या है? तो देखिएगा गाउन के बाद मास्क, चश्मा, दस्ताने, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा इस वीडियो में हम डोमेन सब्जेक्ट से हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं।
और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए और एक बार 60 के 60 क्वेश्चन रट लीजिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको 100% परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको हम डोमेन सब्जेक्ट से करवाएं आप सभी नोट करते जाएँ या फिर इनका PDF आप डाउनलोड करके इनको याद करते जाएँ, क्योंकि इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। आपको सभी टॉपिक के जो MCQ क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।